जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से कुलप्रीत कुमार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आप लोगों को हार्ट हार्ट जो एक कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है, इसे समझना बहुत ही मुश्किल होता है। आज चित्र की सहायता से हम आप लोगों को बताएंगे हृदय क्या है और विभिन्न जीवों में हृदय किस प्रकार से होता है, उसकी डिजाइन कैसे होती है और हृदय में रक्त का संचार कैसे होता है, वेना कावा तथा महाधमनी क्या क्या वर्क करते हैं, ये जो चेम्बर होते हैं इनका वर्क क्या होता है और रक्त का सर्कुलेशन कैसे होता है, आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। चित्र की सहायता से इसमें कितने चेम्बर होते हैं ये भी बताए जाएंगे। ठीक, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो देखो डियर स्टूडेंट, जैसे मछली जो होती है इसमें जो हार्ट होता है, इनके इसमें ना जो होते हैं चेम्बर वो दो होते हैं। एक होता है अलिंद और एक होता है निलय। एक होता है अलिंद, एक होता है निलय। और जो हृदय का निलय वाला पार्ट होता है, इनकी पेशियां बहुत मजबूत होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही उठता है वनडे एग्जाम में भी, और हाई स्कूल इंटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो होते हैं वो भी बनते हैं। डियर स्टूडेंट, जो अलिंद होता है उसका कार्य होता है रक्त को बॉडी से रिसीव करना, अर्थात शरीर से प्राप्त करना। और ये जो बीच में है ना, यहाँ एक वाल होता है, इस वाल के जरिए ऐसे रक्त नीचे आता है। फिर नीले काम होता है रक्त को पंप करना। रक्त को जब पंप करता है तो पंप करने से ये महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। ठीक, अब आइए उभयचर में। उभयचर जीवों में जैसे मेढक, छिपकली आदि, इनमें तीन चेंबर होते हैं। एक ऊपर वाले भाग को कहते हैं क्या, अलिंद, और नीचे वाले भाग को निलय। ठीक, और ऊपर वाले भाग में दो भाग हैं, इसलिए एक को दायां अलिंद, एक को बायां अलिंद। ठीक डियर स्टूडेंट, आइए स्तनधारी जीव जंतु को बताते हैं, जिसमें मनुष्य, हम लोग सभी प्राणी आते हैं। इनमें कितने चेंबर होते हैं। उत्सुकता जो होती है जगती है कि मानव में कितने चेंबर होते हैं। मछली और उभयचर जीव जंतु हम तो जान लिए, लेकिन जो स्तनधारी जीव है उसमें जो होते हैं कितने होते हैं, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को। ऐसे जीव जिनके तापमान वातावरण के परिवर्तन पर नहीं परिवर्तित होते हैं, उसे हम समतापी जीव कहते हैं। ऐसे जीवों में हमेशा जो रक्त, जो हृदय का पार्टीशन होता है उसमें चार चेंबर होंगे। कितने होंगे? चार चेंबर। अर्थात ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, अलिंद, नीचे वाले भाग को निलय। ठीक, ऊपर वाले भाग को अलिंद, नीचे वाले भाग को निलय। ऊपर वाला भाग दो भाग में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, दायां अलिंद, और इसको कहेंगे बायां अलिंद। ठीक है, और इस वाले को कहेंगे दायां निलय, और इस वाले को बायां। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये किस प्रकार से कार्य करते हैं अलिंद और निलय। इससे पहले आप लोगों को बता दें, जो हृदय होता है वो हृदयाक पेशियों से बना होता है, या हृदय जो हृदय होता है ये पेरोकांडी नामक झिल्ली से ढका होता है। जो हृदय होता है मानव का, ये 300 ग्राम का होता है लगभग, और हृदय का आकार एक शंकुआकार आकार होता है। यहाँ वक्ष गुहा में हमेशा बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कहा बाईं ओर, जिस साइड में जेब होती है, देखते हो शर्ट पहनते होगे तो उसमें जेब लगी होती है या कोई स्टिकर लगा होता है छोटा सा लोगो, उसी साइड में हमेशा क्या होता है, बाएं नहीं, कभी कभी दाएं में हो जाए तो ये ना समझना कि जेब वाली होती है, लेकिन बाएं में ज्यादातर लगा रहता है। इसीलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को, बाएं साइड में जो होता है हृदय हमेशा वक्षगुहा में स्थित होता है। ठीक, और इसमें देखो आप लोगों को बता दूं, देखो हृदय चेम्बर्स जो मानव ह्यूमन होते हैं, ह्यूमंस के हार्ट होता है, ह्यूमन का चेम्बर जो होता है, एक को अपर चेम्बर कहते हैं, एक लोअर चेम्बर। जो अपर चेम्बर होता है उसे क्या कहते हैं, अलिंद, और लोअर चेम्बर को क्या कहते हैं, निलय। और ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, अलिंद को एट्रियम, तथा और इसको क्या कहेंगे, वेंट्रिकल। ठीक है, निलय क्या कहेंगे, वेंट्रिकल। अलिंद का क्या काम है, एट्रियम का क्या काम है, ब्लड को रिसीव करना। क्या काम है, ब्लड को रिसीव करना। तथा निलय का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। जैसे आपको बताया था कि ब्लड को पंप किया जाता है। देखो
ये चित्र की सहायता से आपको बताते हैं ये वर्किंग कैसे करता है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं हृदय के। स्टूडेंट देखो, ये हृदय का लेफ्ट वाला भाग हो गया, ये राइट वाला, ये क्या है, वेना कावा। वेना कावा मतलब महाशिरा। ये क्या है, वेना कावा। वेना कावा का काम होता है केशिकाओं से सिराओं, सिराओं से वेना कावा अर्थात महाशिराओं तक रक्त आकर हृदय में रिसीव होता है। ये क्या है, ये वाला भाग क्या है, चित्र में आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, दायां, ये है दायां अलिंद। ये वाला भाग दायां अलिंद है, इसे क्या कहेंगे, बायां अलिंद। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हमेशा, निलय। तो ये कौन सा निलय हो जाएगा, बायां निलय। और ये वाला कौन सा भाग हो जाएगा, देखो आप लोगों को अब क्लियर होगा ये वाला भाग कौन सा है, ये बायां अलिंद है, ये दायां अलिंद। अभी हम आप लोगों को भाग बता रहे हैं कि ये इसमें कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में बता देंगे, फिर किस प्रकार से वर्क करते हैं इसको बताएंगे, फिर इसका जो मानव शरीर में उपयोग है उसको बता देंगे, ये क्या काम करता है, ठीक है, इससे संबंधित बीमारियां क्या है। ठीक, ये वाला हो गया दायां अलिंद, ये ऊपर वाला भाग ये है दायां निलय, ये है बायां अलिंद, ये है बायां निलय। ठीक है, दाहिने साइड में हमें दायां अलिंद और दायां निलय होता है, बाएं साइड में हमेशा बायां अलिंद बायां निलय होता है। आप लोगों को ये क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो ये क्या है, महाधमनी। क्या है, ये जो है महाधमनी है, ठीक है। और देखो ये वाला क्या है, फुसफुस सिरा। ये क्या है, फुसफुस सिरा, जो कि फेफड़े से आई हुई रहती है, फुसफुस धमनी है। ये क्या है, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी में हमेशा नहीं सॉरी, ये है फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा एक ऐसी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। और सारी सिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से एक जो वेना कावा है, ये जो है देखो हृदय से रक्त को क्या कर रही है, ले जा रही ऊपर, पंप करने का काम करती है। ये है देखो, ये एक ऐसी धमनी है, इसको क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी। ये जो है फुसफुस धमनी है, इसके जरिए अशुद्ध रक्त हृदय से फेफड़े तक जाता है। ठीक डियर स्टूडेंट, देखो देखो इसमें वेना कावा से रक्त हमारे शरीर से आता है, इसके जरिए किस में आता है, दायां अलिंद में। दायां अलिंद से इस वाल के जरिए दाएं निलय में आ जाता है। जब दाएं निलय में आ जाता है तो ये पंप करता है, क्या करता है, ये पंप जब करता है ऊपर की साइड में, तो ये दोनों वाल जो होते हैं इसको क्या कहते हैं, ट्राइकास्पिड। इस वाल को क्या कहते हैं, ट्राइकास्पिड वाल। इस वाल को क्या कहते हैं, ट्राइकास्पिड वाल। जब पंप करते हैं तो ये वाल ट्राइकास्पिड वाल बंद हो जाते हैं और फुसफुस धमनी के सिरा, फुसफुस जो धमनी है इसके जरिए यह रक्त फेफड़े तक जाता है। फेफड़ों को हम फुसफुस कहते हैं, ठीक। जब फेफड़े में जाता है ये क्या रहता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जो होता है उसे हम क्या हल्का उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। जैसे कि इसमें ये मार्कर का कलर है ना, ठीक इसी प्रकार से होता है। जब फेफड़े में जाता है तो वहां पर फेफड़े में उसे शुद्ध किया जाता है। शुद्ध कैसे किया जाता है, ऑक्सीजन को मिलाकर। जब ऑक्सीजन मिला देते हैं तो ब्लड का रंग गाढ़ा लाल हो जाता है। फिर उसके बाद फुसफुस धमनी के जरिए, नहीं फुसफुस सिरा के जरिए फिर वही रक्त
फेफड़े से हृदय तक आता है। जब हृदय के बाएं अलिंद में आता है तो बाएं अलिंद के जरिए फिर वाल के जरिए नीचे आ जाता है, फिर वाल से फिर पंप होता है। जब बायां निलय पंप करता है तो कहा, ये क्या है, महाधमनी। ये महाधमनी से ऐसे होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है, फिर केशिका, केशिका तक पहुंचता है, फिर केशिका से सिरा, सिरा से महासिरा, ये है महासिरा वेना का, फिर उसके जरिए ये होता है। अब आप लोगों को बता देते हैं ये पंप कैसे करता है। देखो आप लोग सर्कुलेशन समझिए, महासिरा से दायां निलय, फिर दायां अलिंद, फिर जाता है महाधमनी, फिर उसके बाद जिसे महाधमनी के नहीं, इसको फुसफुस धमनी कहते हैं। फुसफुस धमनी के जरिए, फुसफुस धमनी के जरिए फिर फेफड़े जाता है, फेफड़े से फिर आता है फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा से बायां अलिंद में रक्त आता है, फिर उसके बाद बायां निलय में चला आता है। ठीक, ये है ब्लड का सर्कुलेशन। फिर देखो जो हमारा हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। इसको जो धड़कन है इसको मापने के लिए हमें आला का प्रयोग करते हैं, जो डॉक्टर के मेडिकल स्टोर पर देखने को मिलती हैं और अस्पतालों में। ठीक है, जो आला होता है वो किसके, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आला होता है, आला हमेशा किस पे, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, और देखो हृदय तो 72 बार पंप करता है। छोटा सा हृदय इत्तुसा यहां स्थित है, और ठीक जब इत्तुसा हृदय है स्थित है, इसमें हमारे शरीर में आप लोग जानते हो लगभग 5 से 5.5 अर्थात 5 1/2 लीटर ब्लड होता है। तो इसको कैसे एक बार की पंप करता होगा? ऐसा नहीं है, देखो एक बार की, यहां एक बार जब पंप करता है, देखो 1 मिनट में 72 बार पंप करता है, लेकिन जब एक बार पंप करता है तो यह 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 1 मिनट में जब 72 बार धड़कता है तो जो ब्लड होता है एक बार पंप करने पर 70 ml जो ब्लड होता है उसे पंप करता है हमारा हृदय। जब 70 ml पंप करता है, ठीक 1 मिनट में 72 बार पंप करता है। कितनी बार? 72 बार पंप करता है। और एक बार पंप करने में कितना ब्लड पंप करता है, ऊपर शरीर में भेजता है 70 ml। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 140, और फिर इसको मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 4 9 1 10 5। ठीक है, इतना का आएगा, इतने ml आएगा। ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, 1000 से भाग कर देंगे इसमें तो कितना आएगा, 1 0 0 कट गया, और 2 बार इतने लीटर जो ब्लड है 1 मिनट में पंप होता है। देखो कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट है। इतना लगभग रहता है, किसी के 5.5 रहता है, किसी के शरीर में कुछ कम ज्यादा रहता है। ठीक, लेकिन एक्यूरेट माना जाता है कितना, 5.5। तो देखो 1 मिनट में 5 लीटर, लगभग 5 लीटर ब्लड जो होता है हृदय पंप करता है, ऊपर पूरे शरीर में भेजता है। अर्थात 5 मिनट में जो पूरा ब्लड है एक बार शुद्ध कर देता है। मतलब देखो जो ऑक्सीजन होती है शुद्ध रक्त में जाने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन का प्रत्येक अंग तक जो निर्देश होते हैं वो सही से वर्क करने लगते हैं। जिसे माइंड का जो निर्देश दिया जाता है कि इस हैंड से हमें क्या लिखना है, तो वो निर्देश ब्लड के जरिए ही पहुंचता है। ठीक है, नसों के जरिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को बता दूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखो जो कि फर्स्ट बार जो हृदय का ट्रांसप्लांट कराया गया था, अर्थात हृदय को बदला गया था, दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन नवार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को ट्रांसप्लांट किया गया था। पहला जो
हृदय का ट्रांसप्लांट किया गया था। और पेसमेकर जो काम, पेसमेकर जो होता है, हृदय की जो धड़कन की गति होती है उसको मापने का कार्य करता है। पेसमेकर के जरिए जो होता है हृदय की धड़कन की गति को मापा जाता है। और जो आपको बताए आला जो कि डॉक्टरों के द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो देख सकते हो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर था, स्टेप बाय स्टेप आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। जो बताया हृदय क्या होता है, हृदय एक पेशिका, एक हृदय जो होता है हृदय एक पेशिका झिल्ली का बना होता है, या पेरोकांडिया नामक झिल्ली से ढका होता है, या 250 से 300 ग्राम के बीच होता है। इसका आकार शंकुआकार तथा यह वह छुआ में बाईं ओर स्थित होता है। यह एक पंपिंग मशीन का कार्य करता है। इसमें हृदय के अंदर 4 चेंबर होता है, एक अलिंद, 2 अलिंद, 2 निलय होते हैं। ऊपर का भाग अलिंद कहलाता है, नीचे का भाग निलय कहलाता है। ऊपर का भाग हल्का कमजोर होता है, नीचे का भाग हल्का मजबूत होता है। नीचे का भाग जो होता है रक्त को पंप करता है, ऊपर का भाग रक्त को सिराओं से प्राप्त करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।